मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अक्टूबर 2025 का समय था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की स्थापना करके गोमती नदी को वापस से स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद चालू की थी। और आज मैं उसी कवायद को देखने के लिए गोमती नदी के तट पर पहुंचा हूं और आपको मैं दिखाऊंगा कि इस नाले नुमा जो नदी है, ये क्योंकि इस पानी जो है नाले से भी ज़्यादा काला दिख रहा है और इस पर तैरने वाला कचरा कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों के भी भक्ति भाव का भी एक तरीके से सोर्स दिखाया जा रहा है। ये सब फूल पत्तियाँ, जो भी चीज़ें यहाँ पर अवशेष बह रहे हैं, पूजा पाठ के जो भी चीज़ें हैं, राख है और फूल पत्ती है, जो लखनऊ वासियों को भक्ति भावना से सराबोर कर देती हैं। जब वो किसी भी नदी पर इसका विसर्जन करते हैं तब गोमती नदी कराह उठती है और वो कहती है कि कृपया मुझे ऐसे दूषित मत करिए। ये नदी जहाँ पर माँ की संज्ञा नहीं दी जाती है, वहाँ पर नदियाँ ज़्यादा स्वच्छ हैं, ज़्यादा साफ हैं और ज़्यादा निर्मल धारा बहती हैं। लेकिन जहाँ पर नदियों को माँ का रूप माना जाता है, माँ की तरह पूजा जाता है, जहाँ पर नदियों को देवताओं माताओं के प्रति एक आदर भाव रखा जाता है, उसी नदियों में जिस तरीके से लोग अपनी चीज़ों को विसर्जित करते हैं। और ये कचरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और देखने से ही समझा जा सकता है कि कई दिनों से पड़ा हुआ है। कुछ आपको और भी विजुअल्स देखने को मिलेंगे जो गोमती नदी की सफाई की वास्तविकता को दिखाएंगे। ये कचरा जो है, मुझे लग रहा है कि दसियों दिन से पड़ा होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्थिति और जो अवशेष की गुणवत्ता है, क्योंकि सूख चुके हैं सारे कूड़े कबाड़े के जो वस्तुएं हैं, वो देखकर ही कहा जा सकता है कि कई दिनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जब यह आलम है, तो हम पूरे प्रदेश की और अन्य नदियों के बारे में कैसे अच्छी कल्पना कर सकते हैं। गोमती नदी लखनऊ को प्राण देती है। गोमती नदी लखनऊ को पानी प्रोवाइड कराती है, स्वच्छ निर्मल पानी मिलता है इस नदी के द्वारा। लेकिन अगर हम इसको ऊपरी सतह से ही अगर उठा करके यूज करना चालू कर दें तो निश्चित तौर पर लोग मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नाले जैसा ये दिखता पानी गोमती नदी की जो माँ की संज्ञा दी जा रही है उनके मुंह पर तो एक तमाचा है ही, और यह अपनी भक्ति भावना का भी एक भद्दा मजाक कहा जा सकता है। क्योंकि जो लोग जिसकी पूजा करते हैं उस नदी को इस तरीके से इतनी, देखिए आप यहाँ पे दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि भगवान की प्रतिमा विसर्जित की गई है और यह नदी में बहती हुई चली जा रही है। तो ये कैसी भक्ति हुई भाई कि जब आप नदी को भगवान का रूप बताते हैं। ये आप इधर का कचरा दिखाइए, किस तरीके से नदी पर एक सतह जम चुकी है कचरे की, फूल पत्तियों की, प्लास्टिक की बोरियों की और प्लास्टिक की थैलियों की। पूरी नदी पर आप दिखाइए कि किस तरीके से कचरा तैर रहा है। क्या यह नदी जो योगी आदित्यनाथ जी ने पुनर्जीवित करने की बात कही थी, क्या वास्तव में इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है? इसमें बोट राइडिंग की बात कही गई थी, गोमती नदी को स्वच्छ निर्मल होने की बातें कही गई थी, लेकिन क्या वास्तव में जो ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या इसको साफ कहा जा सकता है? ये कचरा इसी में जाकर के गिरेगा और नदी को प्रदूषित करने का काम करेगा। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पार्क में, क्योंकि ये लक्ष्मण झूला मैदान के नाम से जाना जाता है, इस पार्क में यहाँ पर सफाई कर्मियों की भी तैनाती की गई होगी, लेकिन वो सफाई कर्मी नदारद हैं। नदियों में जो साफ करने की व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं। निश्चित तौर पर उसका भी किसी न किसी को ठेका दिया गया होगा, उसके भी टेंडर हुए होंगे, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्थाएं अनेक तरह की करी होंगी। और ये भी समझ लीजिए कि नदियां प्रदूषित हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार इसका बजट निर्धारण नहीं करती है। सरकारें हर वर्ष बजट निर्धारित करती हैं, परंतु उस बजट का बहुत बड़ा भाग प्राइवेट लोगों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा लील लिया जाता है। आप देखिए, ये खाटू श्याम बाबा की फोटो बह रही है, प्रतिमा बह रही है, नारियल बह रहा है, पन्नियां बह रही हैं, पूजा का सारा मलबा बह रहा है पूरा। अब आप समझिए कि कैसी भक्ति भावना है जो नदियों को प्रदूषित करने का काम कर रही है। राख डाल करके नदियों को, सीवर डाल करके, सीवर का पानी छोड़ करके नदियों को किस तरीके से प्रदूषित किया जा रहा है,
आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि कैसे भारत की नदियां साफ होंगी। नदियों को साफ करने के एवज में केंद्र सरकार हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराती है, लेकिन वह बजट का बंदरबाट कहां पर हो रहा है, यह भी एक जांच का विषय बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से नदियों के प्रति सरकारों की लापरवाही देखी जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को जल प्रलय का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बड़े स्तर पर सीवर डाल करके और भी अनेक तरह से नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, वो प्रदूषण ही एक दिन लोगों को स्वच्छ जो जल की परिकल्पना है आने वाली पीढ़ियों को, वह उपलब्ध नहीं करवा पाएंगी, और जिसकी वजह से लोग बिना पानी के मरना सा चालू करेंगे। क्योंकि यह प्रदूषित नदी, जो एक नदी प्रदूषित होती है जब, तो वो सिर्फ नदी ही प्रदूषित नहीं होती, उसकी वजह से लोगों को प्रदूषित पानी पीने को मिलता है। लोगों को छूने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह के संक्रमण फैलने के भी खतरे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नदी के साथ साथ बहुत सारे लोग इसकी जद में आ सकते हैं। और आप एक बार फिर से घूम करके दिखाइए, वो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, फ्लाईओवर के पास से पूरा मुझे कचरा साफ 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 देख सकता हूं मैं कि किस तरीके से पूरी नदी में कचरा दिख रहा है, पूरा प्लास्टिक के बैग दिख रहे हैं इसमें, और किस तरीके से गोमती नदी स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए करा रही है। ये डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए आप, नदी से एकदम सटा करके इसको रखा गया है, लेकिन इसका कचरा देखने से ही, क्योंकि भयंकर बदबू आ रही है इससे, देखने से ही समझा जा सकता है कि हमें लग रहा है कि हफ्तों से 15 दिनों से ज़्यादा हो गया है, साफ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक संवेदनशीलता की श्रेणी में आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ से बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, उनका आवास भी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में लेते हुए इस पर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी इसके प्रति दोषी हैं, उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय सिर्फ नाम से ही नहीं काम करने वाला है, जल के साथ शक्ति लगा देने से कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं उपजाई जा सकती हैं जो पूरे प्रदेश की नदियों को स्वच्छ कर दे, लोगों को प्राणदायिनी जो नदियां हैं वो आप स्वच्छ पानी आपको उपलब्ध कराना चालू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक भ्रष्टाचार, जब तक जीरो टॉलरेंस की नीतियां, जब तक नदी को वास्तव में मिलने वाला फंड उन्हीं पर यूटिलाइज ना किया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, और इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को मैं आगे भी जारी रखूंगा, और भी आगे आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और नदियों का भी आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाता रहूंगा। नेशन स्टेशन न्यूज को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इन सारी अव्यवस्थाओं को सही कराने का कारण बन सकता है। नमस्कार।